बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान और उनकी एक ईसाई राहिब से मनाजरे के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नए देखने वाले दोस्तों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिए। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। हजरत बायजीद अपने जमाने के औलिया कराम में से है। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। आपकी जलालत कद्र का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बुजुर्ग भी आपकी तारीफ में रतबुल लिसान है। चुनाचे आप फरमाते हैं, हजरत बायजीद बस्तामी की जाते बाबरकत हम में ऐसी है जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम की शख्सियत फरिश्तों में। हजरत बायजीद बस्तामी अपनी जिंदगी का एक अजीबो गरीब वाकया सुनाते हैं कि मैं एक सफर में खिलवते लज्जत हासिल कर रहा था और फिक्र में मुस्तगरक था और जिक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी कि ए बायजीद दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो, उसमें एक शानदार वाकया होगा। मैंने आउज़ बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन लरस रहा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्माबरदारी करूं या नहीं। तो फिर मेरे बातिन से निदा आई कि डरो मत, तुम हमारे नजदीक औलिया कराम में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रजा के लिए जन्नार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हजरत शेख फरमाते हैं कि मैंने सुबह सवेरे ईसाइयों का लिबास पहना, जन्नार को बांधा और दरे समान पहुंच गया। वो उनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहिब दरे समान के बड़े राहिब से फैज हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहिब के लिबास में उनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मेंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मेंबर लरसने लगा और कुछ न बोल सका, गोया कि उसका मुंह किसी ने लगाम से बांध रखा हो। तो सब राहिब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से माने है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर माने है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज्यादती है। सब ने कहा हमें वो शख्स दिखा दो, हम उसको फौरन कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा बगैर दलील और हुज्जत के उसको कत्ल न करो। मैं इम्तिहानन उससे इल्मुल दयान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रुसवाई या जिल्लत। सब ने कहा आप जिस तरह चाहें, हम आपके खोशाची हैं। तो वो बड़ा राहिब मेंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा ताकि सब लोग तुझे देख सकें। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आपकी जुबान पे रब ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। उस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने पूरी वजाहत से इन सब सवालों के जवाबात दे दिए तो हम तेरी इत्तिबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायजीद बस्तामी ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो उस पादरी ने कहा, वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो, वो तीन जिसका चौथा ना हो, वो चार जिसका पांचवा ना हो, वो पांच जिसका छठा ना हो, वो छह जिसका सातवां ना हो, वो सात जिसका आठवां ना हो, वो नौ जिसका दसवां ना हो, वो 10 जिसका 11वां ना हो, वो 12 जिसका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहिश्त में जाए, वो कौम बताओ जो सच्ची है और दोज़ख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। अल-ज़ुर्रियात ज़रवा क्या है?
अलहामिलाते विक्रा क्या है, अलजारियाते युसरा क्या है, अलमुक़सिमाते उमरा क्या है। वो क्या है जो बेजान है और सांस ले। हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को साथ लेकर चली हो, वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ हो और ना जमीन से निकला हो, वो 4 जो कि ना बाप की पुश्त और ना माँ के शिकम से पैदा हुए, पहला खून जो जमीन पर बहाया गया, वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर उसको खरीद लिया हो, वो चीज जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो, वो चीज जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पैदा फरमाया हो और फिर उसकी अजमत बयान की हो, वो चीज जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया फिर खुद पूछा कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं, कौन सा दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल है, कौन सा पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल है, कौन सा जानवर सब जानवरों से अफजल है, कौन से महीने अफजल है, कौन सी रातें अफजल है, तामा क्या है। वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में। वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, न उसमें जान हो और न उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ने पैदा फरमाए और उनमें से कितने रसूल हैं और गैर रसूल कितने। वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कितमीर क्या है और फितील क्या है और सब्दो लबत क्या है, तामीम और वाव रा मीम क्या है। हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हींगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूदते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकोस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिस पर अल्लाह ने वही भेजी हो और ना इंसान हो और ना जिन और ना फरिश्ता। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया, अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आओगे। सबने कहा हाँ। फिर आपने कहा, ऐ अल्लाह तू इन सब की बात का गवाह है। फिर फरमाया, तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो। वो अल्लाह वाहदहू कहार है, और वो 2 जिनका तीसरा ना हो। वो दिन और रात है, और वो 3 जिसका चौथा ना हो। वो अर्श और कुर्सी और कलम है, और वो 4 जिसका 5वां ना हो। वो 4 बड़ी आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मुकद्दस है, और वो 5 जिसका 6ठा ना हो। वो 5 फर्ज नमाजें हैं, और वो 6ठा जिसका 7वां ना हो। वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को पैदा फरमाया, और वो 7 जिसका 8वां ना हो। वो 7 आसमान है, और वो 8 जिसका 9वां ना हो। वो अर्शे बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं, और वो 9 जिसका 10वां ना हो। वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे, और वो 10 जिसका 11वां ना हो। वो मुतमत्ते पर 10 रोजे फर्ज हैं जब उसको कुर्बानी की ताकत ना हो, और वो 11 जिसका 12वां ना हो। वो यूसुफ अलैह सलाम के भाई है। 11 है जिसका 12वां भाई नहीं, और वो 12 जिसका 13वां ना हो। वो महीनों की गिनती है, और वो 13 जिनका 14वां ना हो। वो यूसुफ अलैह सलाम का ख्वाब है, और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैह सलाम के भाई है कि अल्लाह ने उनकी खता माफ फरमा दी थी। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है। और जो तुमने सवाल किया कि तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब यह है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह है, और अल ज़ुर्रियात ज़रवा 4 हवाएं हैं, मशरिकी, गरबी, जुनूबी और शुमाली। और अलहामिलाते वुकरा बादल है, और अल जारियाती युसरा समंदर में चलने वाली कश्तियां हैं, और अल मुक़सिमात उमरा वो फरिश्ते हैं जो 15 शाबान से दूसरे 15 शाबान तक लोगों को रिस्क तकसीम करते हैं। और वो 14 जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू की, वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। और वो कब्र जो मकबूर को साथ लेकर चली हो, वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली है, और वो बगैर रूह के सांस लेने
بہنے वाली चीज सुबह है, और वो पानी जो ना आसमान से उतरा हो और ना जमीन से निकला हो, वो पानी है जो घोड़ों का पसीना बिल्कीस ने आजमाइश के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, और वो चार जो किसी बाप की पुश्त से है और ना शिकमे मादर से, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय ज़िबा होने वाला दुम्बा और सोलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा है। और पहला खून नाहक जो जमीन पर बहाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है, जिसे भाई काबिल ने कत्ल कर दिया था। और वो चीज जो अल्लाह ने पैदा फरमाई और फिर उसे खरीद लिया वो मोमिन की जान है, और वो चीज जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पैदा फरमाई और फिर उसे नापसंद फरमाया वो गधे की आवाज है। और वो चीज जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हो और फिर उसे बुरा कहा हो वो औरतों का मकर है। और वो चीज जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हो फिर पूछा कि वो क्या है, वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। और ये सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफजल है, वो उम्मुल बशर हजरत हव्वा और हजरत खदीजा और हजरत आयशा और हजरत आसिया और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। बाकी रहा अफजल दरिया वो सेहून, जेजून, दजला, फिरात और नील मिस्र है। और वो सब पहाड़ों से अफजल कोहे तूर है, और सब जानवरों से अफजल घोड़ा है, और सब महीनों में अफजल महीना रमजान, और सब रातों में अफजल रात लैलतुल कद्र है। और तुमने पूछा है कि माँ क्या है, वो कयामत का दिन है, और ऐसा दरख्त जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी के 30 पत्ते हैं, और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, जिनमें 2 फूल धूप में है और 3 साए में, तो वो दरख्त साल है। 12 टहनियां उसके 12 माह है, और 30 पत्ते हर माह के दिन है, और पत्ते पर 5 फूल हर रोज की 5 नमाजें हैं। 2 नमाजें ज़ोहर और असर आफ्ताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं, और बाकी 3 नमाजें अंधेरे में। और वो चीज जो बेजान हो और उस पर हज फर्ज न हो और फिर उसने हज किया हो और बैतुल्लाह का तवाफ किया हो, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है, फिर रसूलों और गैर रसूलों की, तो कुल नबी 1,24,000 है, बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीजें पूछी हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आंखें, नाक, मुंह और कान है कि मगज़ सर इन सब की जड़ है। आंखों का पानी नमकीन है और मुंह का पानी मीठा है, और नाक का पानी तुर्श है और कानों का पानी कड़वा है। तुमने नकीर, कितमीर, फितील, सब्दुलबद, तामीम, वाव, रा, मीम के माने दरियाफ्त किए हैं। खजूर की घुटली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है उसको नकीर कहते हैं, और घुटली पर जो बारीक छिलका होता है उसको कितमीर कहते हैं, और घुटली के अंदर जो सफेदी होती है उसे फितील कहते हैं। सब्दुलबद भेड़ बकरी के बालों को कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आफरीनिश से पहले की मखलूक को तामीम और वाव रा मीम कहा जाता है। और गधा हैंगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और कहता है लानल्लाह अलशार, और कुत्ता भौंकते वक्त कहता है वैलुल्लाहिली अल-नारि मिन गज़बुल जब्बार, और बैल कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, और घोड़ा कहता है सुब्हान हाफिजी इज़ा अलक़त अल-बदाल व अश्तअलति अल-रिजालु बिल-रिजाल, और ऊँट कहता है हस्बी अल्लाहु व कफी बिल्लाह वकीला, और मोर कहता है अल-रहमान अला अर्शी अस्तवा, और बुलबुल कहता है सुब्हानल्लाह हैना तुमसूना व हैना तुस्बिहून। सूरह रूम आयत नंबर 71। और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है सुब्हानल्लाह अल-मअबूदा फिल बरादी वल क़िफ़ारी सुब्हान अल मल्किल जब्बारी, और नाक़ूस जब बजता है तो कहता है सुब्हानल्लाह हक्का हक्का अन-नज़री या बिन आदमा फी हाज़ा दुनिया ग़रबन व शरक़न मा तरी फीहा अहदन अबीक़ा। और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि ना वो इंसान है, ना फरिश्ते और ना ही जिन, वो शहद की मक्खियां हैं। तुमने पूछा है कि जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है, और जब दिन होता है तो रात कहाँ होती है। इसका जवाब यह है कि जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामिज़े इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह के गामिज़े इल्म में चला जाता है। अल्लाह का वो गामिज़े इल्म कि जहाँ किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने
फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया है जिसका जवाब ना दिया गया हो। उन्होंने कहा, नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने उस बड़े पादरी से फरमाया, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी कौन सी चीज है? तो वो पादरी हैरान होकर खामोश हो गया। तो सब पादरी उससे कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन आप इसके एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। वो बोला कि मुझे जवाब आता है कि अगर मैं जवाब बताऊं तो तुम लोग मेरी मुआफिकत नहीं करोगे। सबने बैक जबान कहा कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुआफिकत करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने जन्नार वहीं तोड़ डाले। गैब से निदा आई, ऐ बायजीद, हमने तुझे एक जन्नार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 जन्नार तोड़वाओ। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।